ज्योति सिंह को आप पे विश्वास था? हमने अपना नहीं, ज्योति को पूरा विश्वास था। ज्योति का विश्वास बीच में से कहां से डगमगाया, जब से देसवा वाली मैडम वहां जाके गंद मचाई, मेरे खिलाफ कान वान भरी होंगी, जैसे वो गाली भी बकती हैं मुझे फ़ोन पे और गाली बक के अनाप शनाप बकती हैं, तो इससे चीज़ें समझ में आती हैं कि इस तरह के डिस्प्यूट में जब ये लोग पड़ जाएंगे, अगर ये नहीं जाती तो बहुत सुंदर मेरा ये केस जा रहा था। ठीक है, इन्होंने 50 बार तो खुद फ़ोन किया है, मैसेज किया है पवन भैया को कि मिलना है मिलना है मिलना है। उन्हीं से पहले मिल लेते, वो तो हमसे पहले से ट्राई कर रही थी, तो मिल लेते। तो देखिए दुनिया बहुत समझदार है, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। ये केस खराब वहीं से हुआ जो वो आके एकदम से चिल्ला चिल्लम करना चालू कर दी, दीपक चोर है तो ये है वो है, वही दीपक को चोर बोल रही थी, अब वही दीपक से अब मिलने जाएंगी, तो ये तो गलत है ना। आप हटाक किसी को चोर कैसे बोल दी भाई? उसी तरह हमने जैसे घंटा स्टार बोल दिया वैसे उन्होंने भी बोल दिया, और आज फिर सब एक हो जाएगा। आपका सिस्टम है कि आवेदन आने के बाद ही किसी केस पर सुनवाई करते हैं, तो फिर बिना आवेदन का? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो इस तरह के मामले, अब ज्योति मौर्य केस में क्या मुझे आवेदन आया था? हम एक समाज सेवी रूप में हैं, हम समाज की अच्छाई बुराई पे बात रखने वाले। घंटा स्टार बोले, लेकिन अभी तो इतना लोग उसको रिपीट कर करके हमें एक ही बार बोले थे ना। हाँ, एकदम मेरे मुंह से निकला। ये भी हो सकता है कि टीआरपी के लिए कहीं आप उस मामला में चले जाते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टीआरपी के लिए जा रहे हैं, हर आदमी अपने टीआरपी के लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मान ले हम टीआरपी के लिए ही गए थे, तो इसमें दुनिया को क्या तकलीफ है? मैंने किसी को मना तो नहीं किया भैया तुम ना टीआरपी खाओ, सारी दुनिया अपना टीआरपी ले, हमें भी लेने दे। अगर टीआरपी तो टीआरपी सही, लेकिन दुनिया बहुत समझदार है, उसे खूब समझ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज बिहार। अभी हम बात करेंगे महिलाओं के हित में हमेशा आवाज बनने वाली बीना मानवी। इनसे कोई विवाद नहीं है और हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती है। तमाम चीज़ों पर हम सवाल भी करेंगे, बात भी करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या कहिएगा कि एक महिला होकर इन तमाम चीज़ को झेल लेते हैं, पूरे बिहार का लोड? तो ठीक है ना, बिहार का लोड, इतनी गालियाँ, इतना कंट्रोवर्सी, कोई बात नहीं। देखिए आदमी का आत्मा जब पवित्र रहेगा ना, तो मैं बार बार क्या बोलती हूँ, मेरा अगर कोई कुछ बिगाड़ेगा तो सीधे ऊपर वाला ही बिगाड़ेगा, नीचे वाला कोई कुछ मेरा नहीं बिगाड़ सकता है। क्योंकि लोग कितना भी आरोप लगा लें, लेकिन आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आरोप साबित कर दे। मेरा सिस्टम बना हुआ है भैया, गरीबों से पैसा लेना नहीं है। अमीर अगर दरवाजे पे आए तो 1100 की रसीद कटाओ, तब फिर हम मिलेंगे, ना तो ना मिलेंगे। हम अपना समय दे रहे हैं, गरीबों का दुख सुनेंगे, अमीरों के दुख सुनने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। तो सिस्टम है आपका। बिल्कुल, हाँ, वो होना चाहिए। हर संगठन का अपना नियम होता है, हमारा भी एक नियम है। एक बात बताइए ना, हमारे पास प्रशासन है ना, हमारे पास हम इतने टाटा बिरला अंबानी होने जा रहे हैं ना, हमारे बस हमारा एक अपना कहते हैं कि ताकत है, हमारे अंदर का ताकत है, या महिलाओं का, सरकार का भी कोई योगदान नहीं। तो अगर हम 1100 रुपया या 1000 रुपया या 500 रुपया किसी से ले ही रहे हैं, तो वो हमारा अपना नियम है। तो आम चीज है भैया, आना है आओ, नहीं आना तो मत आओ। लेकिन सवाल करेंगे अभी, जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले, उस पर लगातार आप बयान दे रहे थे कि घंटा स्टार एकाएक देखिए कि जाकर मिल भी लिए, और मिलने के बाद आपका बयान बदल गया। हम तो एक बार घंटा स्टार बोले, लेकिन अभी तो इतना लोग उसको रिपीट कर करके हमें एक ही बार बोले थे ना। हाँ, एकदम मेरे मुंह से निकला है। देखिए आप इसको ऐसे ले रहे हैं, हम इसको ऐसे ले रहे हैं कि अगर हम उनको उस तरह से ना बोलते और उनका ईगो हर्ट ना होता, कोई भी व्यक्ति उतने बड़े व्यक्ति को डांट लगाने की ताकत नहीं रखता है, और हमने दूर बैठ के उनको इस तरह का कह दिया, तो वो अगर ईमानदार है, वो अगर बेईमान इंसान नहीं है, तो वो 2 मिनट सोचेगा। तो सही तो बात है, जहां हमारा करोड़ों दुनिया लौट के भाग गया, हम अपनी बीबी को 3 करोड़ नहीं दे देंगे? तो हमारे ऐसा बोलने के बाद ही ना मामला फिर निकल के आए कि 3 करोड़ के लिए एग्री हो गए पावर स्टार। सवाल तो ये भी हो सकता है, लगातार आप कटाक्ष कर रहे थे, पहुंच लगातार नहीं कर रहे थे, मात्र 2 बार किए थे, वो भी किसी मीडिया में किए थे। जैसे ही मेरी दीपक जी से बात हो गई, सारी बात जब मैं फोन पे जान गई, तो उसके बाद कटाक्ष मेरा बंद हो गया। जैसे ही बात हो गई, लेकिन हम बहुत पहले ही चले जाते। दिसंबर में हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम था, पूरे देश के लोग आए हुए थे, तो हम नहीं जा सके। जैसे ही मेरा कार्यक्रम खत्म हुआ, तुरंत हम एकदम गए पवन जी से मिलने के लिए। देखिए बातचीत ठीक है, लेकिन कोई भी केस का काउंसलिंग दोनों पक्ष के बाद ही बयान देना चाहिए। देखिए सवाल है, जो कार्य करेगा उसी से ना गलती होगी, जो कुछ कर भी नहीं करेगा वो तो एडवाइजर देगा बैठ के। ठीक है, इससे मुझे ये सबक तो मिल गया कम से कम कि भाई बिना एक तरफा, दोनों तरफ जाने, एक तरफा पे कोई बयान किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है, लोगों ने ये इन्होंने दोनों महिलाओं ने इतना ज़्यादा वो फीमेल वाला भावना एकदम जग गया था मेरे अंदर, तो वो आक्रोश निकल रहा था। इतना ज़्यादा बुरा सुन चुके थे कि भाई कपड़ों की तरह लड़कियां बदलते हैं, ये हैं वो हैं, मर्डर है, फलाना है, ढिमका। तो थोड़ी देर के लिए छवि बन जाती ना उस तरह की, तो बन गई थी। तो लेकिन बनने के बाद भी हम जानने की कोशिश तो किए ना कम से कम कि आखिर इसमें सच्चाई कितनी है। आज भी वो जो
5 घंटे हमारे साथ बैठे तो 5 घंटों में उन्होंने 3 बार 4 बार अपनी आंखों को नम किया। अगर देखिए, अगर वो नाटक होता तो वो भी हम पकड़ लेते कि अरे ये नाटक कर रहे हैं। उनके जीवन में बस एक ही चीज़ का दर्द है कि अनजाने में से सही, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनजाने में उन्होंने एक जीवन को संभाल नहीं पाया, नीलम के जीवन को, और वो बोलते बोलते रोने लगते हैं। तो वो अगर वो आघात हुए हैं उस बात से और वो चोट उनके सीने में आज तक है, तो उस चोट का रिस्पेक्ट करना लेकिन चाहिए। अभी दोनों पक्ष से तो आप क्लियर बात कर लिए हैं, हाँ। लेकिन इस केस को क्या देख रहे हैं, मैंने दूरी क्यों? देखिए, दूरी होने की बहुत वजह थी। दूरी होने की वजह जो है, जो मीडिया में चल रही थी, वो बिल्कुल सही थी कि इतना ज़्यादा ऑडियो भेजा जाना, इतना ज़्यादा फ़ोन पे बात करना किसी की बीवी से कहीं ना कहीं गलत है। और अगर हम थे जीवन में या नहीं थे, और आज अगर हम किसी को प्यार करते हैं, प्यार की परिभाषा बहुत पवित्र होती है, बहुत ज़्यादा, और प्यार करते हैं तो उसको हर हाल में खुश रखने का कोशिश करेंगे। अगर उसकी बुराइयों से भी प्यार है हमें और उसकी अच्छाइयों से भी प्यार है, तो वैसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। किसी के घर को एकदम से हटाक तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये हुआ, और ज्योति की गलती यहाँ ये है कि वो चीज़ों को संभाल नहीं पाई। अरे भाई, पत्नी थी तुम, तुम्हारा अधिकार तो कोई छीन ही नहीं सकता था इस दुनिया में। तो तुम थोड़ा सा पेशेंस अगर रखती, बड़ी खूबसूरत ऐसे करके दोनों अगर रहते तो बीच में कोई घुस पाता, लेकिन थोड़ा सा दरार था, उसी में एकदम दरार ऐसे 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 होते होते इतना बड़ा हो गया। लेकिन ये सब चीज़ तो कहीं ना कहीं आपको भी देखना चाहिए। जैसे बयान आप दे रहे थे, तो हाँ। ज्योति सिंह का काउंसलिंग और पवन सिंह का काउंसलिंग करके करना चाहिए था। लेकिन बीच में ये भी सवाल उठ रहा है कि ज्योति सिंह आपके पास कभी आई नहीं थी, न्याय को गुहार नहीं लगाई थी। हो रही थी फोन पे, आई नहीं, लेकिन उनसे बात हो रही थी। और बनारस हम गए भी थे तो उनके पापा की तबीयत बहुत खराब थी, और वो लगातार हमें बुला भी रही है। ऐसा भी नहीं अभी भी हम मिलने नहीं जाएंगे। आपका सिस्टम है कि आवेदन आने के बाद ही किसी केस पर सुनवाई करते हैं, तो फिर बिना आवेदन का? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो इस तरह के मामले, अब ज्योति मौर्य केस में क्या मुझे आवेदन आया था? हम एक समाज सेवी रूप में हैं, हम समाज की अच्छाई बुराई पे बात रखने वाले लोग हैं। तो आपके पास आवेदन नहीं आया, आप कहिएगा हम मीडिया कर्मी हैं, तो हम भी कहेंगे ये लोकतंत्र है ना। यहाँ पे जब भी कोई इस तरह का मामला रायता फैलेगा सोशल मीडिया पे, सवाल तो ये भी हो सकता है कि टीआरपी के लिए कहीं आप उस मामला में चले जाते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टीआरपी के लिए ही जा रहे हैं, हर आदमी अपने टीआरपी के लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मान ले हम टीआरपी के लिए ही गए थे, तो इसमें दुनिया को क्या तकलीफ है? मैंने किसी को मना तो नहीं किया भैया तुम ना टीआरपी खाओ, सारी दुनिया अपना टीआरपी ले, हमें भी लेने दे। अगर टीआरपी तो टीआरपी सही, लेकिन दुनिया बहुत समझदार है, उसे खूब समझ में आ रहा है। हाँ, हमारा इसमें एक लस्ट जरूर है। हमारा लस्ट ये है कि महिला विकास मंच ने अगर पहल की इस केस में, जैसे रोशन राही के केस में हमने पहल की, बवाल मचा, सुना कि हम पे एफआईआर हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। आज रोशन राही बिना भय का प्रीत नहीं होता है। आज रोशन राही वहाँ जब प्रेशर पड़ा तो डर के मारे शिवनंदन जी के पास भागे, और शिवनंदन जी से मैंने तुरंत बोला कि सर यहाँ प्रोफेशनल नहीं, इसको पर्सनल लेवल पे, और उन्होंने मेरी बात मानी। तो आप ये देखिए कि शिवनंदन भारती जी को धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे भी एडवोकेट अभी हैं जो फीस की चिंता ना करते हुए सामाजिक तौर पे चीज़ों को ख़त्म किया। तो एक एग्जांपल उन्होंने अच्छा दिया। सुबह काफ़ी देर हमारी इस पे बात हुई है। अब मैंने एक रिक्वेस्ट और किया है कि बहुत जल्दी इन लोगों का आप कोर्ट मैरिज करा दीजिए। अभी तो शायद बाउंड ऑन नहीं बना। तो इसमें आप कहिएगा कि हम टीआरपी खाए, तो यस हम खाए, बिल्कुल खाना चाहिए। अगर हमारे ऐसे टीआरपी से अगर किसी का भला होता है तो हर व्यक्ति को ऐसे टीआरपी में कूदना चाहिए। लेकिन सुनने में आ रहा है जहाँ से बयान दे रही है ज्योति सिंह, वहीं के लोग कह रहे हैं कि ज्योति सिंह को आप पे विश्वास नहीं था, आवेदन नहीं किया था, उनको बोला भी नहीं किया था, बिना बताए सब कर लेते हैं वो। अरे नहीं भाई, इसमें आवेदन ना आवेदन की जरूरत ही नहीं थी। अगर आवेदन नहीं था तो ज्योति सिंह को आप पे विश्वास था? हमने अपना नहीं, ज्योति को पूरा विश्वास था। ज्योति का विश्वास बीच में से कहाँ से डगमगा, जब से देसवा वाली मैडम वहां जाके गंद मचाई, मेरे खिलाफ कान वान भरी होंगी, जैसे वो गाली भी बकती हैं मुझे फ़ोन पे, और गाली बक के अनाप शनाप बकती हैं। तो इससे चीज़ें समझ में आती हैं कि इस तरह के डिस्प्यूट में जब ये लोग पड़ जाएंगे, अगर ये नहीं जाती तो बहुत सुंदर मेरा ये केस जा रहा था। ठीक है, इन्होंने 50 बार तो खुद फ़ोन किया है, मैसेज किया है पवन भैया को कि मिलना है मिलना है मिलना है। उन्हीं से पहले मिल लेते, वो तो हमसे पहले से ट्राई कर रही थी, तो मिल लेते। तो देखिए दुनिया बहुत समझदार है, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। ये केस खराब वहीं से हुआ, जो वो आके एकदम से चिल्ला चिल्लम करना चालू कर दी, दीपक चोर है तो ये है वो है। वही दीपक को चोर बोल रही थी, अब वही दीपक से अब मिलने जाएंगी, तो ये तो गलत है ना। आप हटाक्स किसी को चोर कैसे बोल दी भाई?
उसी तरह हमने जैसे घंटा स्टार बोल दिया वैसे उन्होंने भी बोल दिया, और आज फिर सब एक हो जाएंगे। तो ये दुनिया है, ये संगम है, यहाँ इसी तरह से चीजें चलती हैं। तो अब क्या कीजिएगा बताइए। झेलना तो पड़ेगा, लेकिन पवन सिंह से एकाएक मिलकर अब बदल जाना, ये कहीं ना कहीं गलत मैसेज गया। बिल्कुल नहीं बदली हूँ मैं, आज भी वही हूँ। मैं बिल्कुल बोली हूँ कि पवन जी की गलती कहाँ कहाँ रही। मैंने हर मीडिया में कहा है कि पवन जी की क्या क्या गलतियाँ रही हैं। पवन जी की सबसे बड़ी कमजोरी कि वो सब पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। पवन जी की सबसे बड़ी कमजोरी कि वो अपना सारा कुछ एटीएम सेटीएम ये वो दे देते हैं। तीसरी कमजोरी उनकी ये है पवन जी की कि वो जो है गुस्से में अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं पा पाते। इसको मिलना बोलते हैं, अगर मिलते तो एक तरफा ना बोलते। उनकी कमी भी तो हम उजागर कर ही रहे हैं कि उनकी क्या क्या कमियां हैं गुस्से पे का। चौथी जो गलत आरोप उन पे है कि वो महिलाओं को मारते हैं, वो कभी किसी महिला पे हाथ नहीं उठाए। हाँ, गुस्से में उन्होंने टीवी तोड़ा, उन्होंने अपनी कमाई हुई धन को लुटा दिया, ये उनकी सबसे बड़ी कमी है, जो कि ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी मर्द को नहीं करना चाहिए। लेकिन आप यहाँ से बता कर गए थे कि हम दोनों परिवार को मिला लेंगे, लेकिन क्या हुआ? पवन सिंह से आप बात किए, ज्योति सिंह कहीं दिखी नहीं रही है। मंटू भाई एक बात बताइए, हम एक कोशिश कर सकते हैं, आप एक कोशिश कर सकते हैं। अगर हमारा मन बिल्कुल नहीं चाहेगा, ये परिवार मिलाने की बात हम तो कोशिश कर रहे हैं ना। ये मामला 4 साल से खटास में है, और वीना मानवी को आप क्या इतना बड़ा तोप चीज समझ लिए कि 2 दिन में जाके 4 साल का खटास को दूर कर देगी, 6 साल के खटास को। जिसे आप बोल रहे थे लग रहा था कि मिला दीजिएगा। नहीं, मैं ये बोल रही थी न्याय दिला देने की बात। आज कोर्ट में अगर मैटर रहेगा, कोर्ट में मैटर तारीख पे तारीख 4 साल से चल रहा है ना। मैंने ये भी कहा था कि इस मैटर को 1 महीने में मैं खत्म करूंगी। 1 महीने में यहाँ तक ले आए कि 3 करोड़ एक फ्लैट पे बात को मैंने डन करवा दिया। ये मेरी काबिलियत नहीं है, मैंने ही डन करवाया, मैं बिल्कुल अपने ऊपर एक क्रेडिट लूंगी। और आज अब जब उस पर रेडी हो गए तब ज्योति जी कहती हमको रहना है। 10 करोड़ से मामला कोर्ट में स्टार्ट हुआ था, 10 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 3 करोड़ पे आया। तो 3 करोड़ पे आखिर, और पवन जी तो अभी भी कोर्ट पे 1 करोड़ 2 करोड़ बोल रहे हैं। तो फिर कोर्ट ही से समझ लो। अब जब ज्योति जी नहीं बैठी तो अब कोर्ट से ही समझ लो, या एक बार और हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि बैठ के दोनों आदमी जो है बाहर। कहीं ना कहीं जैसे आप बता रहे हैं कि हमारी खौफ से रोशन रोही और किरण का मिलाप हो गया, तो क्या आपके खौफ से वो दोनों परिवार का? वर्ड तो मैंने शायद यूज नहीं किया, वो आप अभी भय, जैसे भय बता रहे बिना भय का प्रीत नहीं होता। जिसको सामाजिक भय मैंने बोला, सामाजिक भय बहुत जरूरी है। कोर्ट कचहरी थाना पुलिस से कोई नहीं डरता है आज के डेट में, लेकिन सामाजिक भय से सब डरता है। या इसलिए वो जरूरी था वहाँ, वो उसका हमारा उनके परिवार घर पे जाना जरूरी था। और जिस तरह आप देखे भी कितना बड़ा बमंडर मचा उनके घर पे जाने। अगर हम वहाँ घर पे नहीं पहुँचते तो ये लड़का सुनने वाला था। ये बहुत हाँ कुरफाती बच्चा है ना, इतना आसानी से सुनने वाला नहीं न था। लेकिन फिर भी